अब ये जो रेल है, रेल जब पटरी पर से उतर जाती है तो उसको सारा देश कहता है कि पटरी आउट। और जब अपोजिशन अपोजिशन से हट जाती है तो उसको कहते हैं पैट्री। जी प्लीज, मैं समझ गया। याट हैं आप। कैसे हैं आप सर? नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार भारत में इलेक्शंस हो गए, जी, हो गए। नतीजा देखकर लगता है कि भारत में जमहूरियत है। यकीन जानिए, हमने भी जब नतीजा देखा तब हमको तनिक पता चल गया कि भारत में डेमोक्रेसी है, वरना भगवान की सौगंध, उससे पहले हमको तनिक पता नहीं था कि भारत में डेमोक्रेसी है। खैर, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आप रहते भारत नहीं है जी। अब देखिए, हिंदुस्तान के सदर मुसलमान। हमने नहीं किया। क्या कहा आपने? वो पहले से मुसलमान है। जी मुझे मालूम है। अवश्य मुसलमान है। जी जी जी। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिख, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी और क्या हो सकती है? अच्छा ये बताइए सर कि आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ? देखिए, बात यह है कि ये जो जर्नलिज्म है इसके अपने कुछ आदर्श होते हैं। क्या कहने? इसकी कुछ राजनीति होती है, तो हम उसी आदर्श के ऊपर चल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आपका ये कहना। तो आपने बताया नहीं कि आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ हैं? देखिए, अब जब आपने प्रश्न पूछ लिया है तो जवाब देना। प्रश्न पूछ क्या होता है? मतलब सब आपने जो क्वेश्चन किया है, अच्छा पूछ या इसका पूछ? उत्तर देना हमें जरूरी है जी। यानी जवाब देना जरूरी है। आपका क्या सवाल था? आप बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ? अवश्य अवश्य। देखिए, इलेक्शन से पहले हम बीजेपी की ओर थे, यानी वाजपेयी जी से अच्छा हमने राजनीति करने वाला नहीं देखा। कैसी राजनीति करते थे, बड़े चतुर, बड़े महान हस्ती थे। इलेक्शन के बाद हमें मनमोहन सिंह से अच्छा कोई नजर नहीं आता है। ये सहाफत के आदर्श कहाँ गए? अभी जो आप कुछ फरमा रहे थे, अच्छे सहाफी को तो एक तरफ होना चाहिए। तो फिर हमारे परिवार को भोजन कौन खिलाएगा? आप अगर ये वादा कर लें कि आप हमारे परिवार, जो हमारा परिवार है, उसके लिए कुछ कष्ट करेंगे तो हम बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो ये है कि जो जर्नलिज्म है उस जर्नलिज्म के अपने आदर्श हैं, और वो आदर्श क्या है कि हर जाने वाले को आप दे गालियां और हर आने वाले का स्वागत करें। ये आपसे किसने कहा? हमने नहीं कहा। अभी इस्लामाबाद में एक जगह हम खाने पे गए हुए थे, खाना परोसा हुआ था, वहाँ एक मशहूर अखबार के एडिटर थे, आपके उर्दू अखबार के, उन्होंने हमें ये सूचना दी कि हर जाने वाले को गाली और हर आने वाले की खुशामद, तारीफ की जाए। बिल्कुल अवश्य। और आपने मान ली? देश आपका है, देश आपका है। बीजेपी की हुकूमत कैसी रही? अब इसके जवाब में हम एक आपसे प्रश्न पूछते हैं कि नवाज शरीफ जी की हुकूमत कैसी रही? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश में पॉपुलेशन प्लानिंग है, यानी पैदाइश पे पाबंदी है, इसलिए हमारे यहाँ कुछ पैदा नहीं होता। सिर्फ सवाल से सवाल पैदा किया जा सकता है। जैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने उसके एक सवाल में आपके लिए एक सवाल पैदा किया। मोहम्मद रफ़ी जी बहुत बड़े गायक थे। मोहम्मद रफ़ी जी ने भी कहा कि एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो, सवाल हो। जवाब कौन देगा? भगवान देगा, इसकी आप चिंता ना करें। मैंने आपसे सवाल किया था कि बीजेपी की हुकूमत कैसी रही? बीजेपी की हुकूमत जो थी वाजपेयी जी के लिए बहुत अच्छी थी, और वाजपेयी जी की हुकूमत सरकार जो थी वो बीजेपी की सरकार के लिए बहुत अच्छी थी। वाजपेयी साहब इलेक्शन क्यों हारे? हाँ, अब ये एक ऐसा सवाल आपने पूछा है जिसका जवाब देना बहुत मैं जरूरी समझता हूँ
कि वाजपेयी जी इलेक्शन क्यों हारे। असल में बड़े बड़े कलाकार जो थे उनके भाषण में जाया करते थे। हेमा जी को तो आप जानते हैं ना, हेमा मालिनी। जी जी, मैं जानता हूँ। हेमा जी जाके वाजपेयी जी के जो वहाँ पर उनकी जो होती थी, चर्चा होती थी, उस चर्चा में जाके भाषण देती थी और भाषण शुद्ध इंग्लिश में देती थी। अब क्षमा चाहता हूँ। अब हेमा जी की अंग्रेजी की जो भाषण है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म जी के ही समझ में आती है। तो उनकी अंग्रेजी की वजह से बीजेपी हार गई। अवश्य। मुसलमानों ने तो बीजेपी को सपोर्ट किया। मुसलमान, क्षमा चाहता हूँ, मुसलमान मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा तो बीजेपी को क्या सपोर्ट करेगा। असल में बात यह है कि आपकी जो जनता है उस जनता से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। एक सेकेंड, भारत की जनता ने हमारी जनता यानी हमारे अवाम से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं जरा इस बात की वजाहत तलब करता हूँ कि आपने फरमाया था कि आपकी जनता ने हमारी जनता से बहुत कुछ सीखा है, तो क्या सीखा है? एक तो ये चीज़ सीखी है, जैसे आपके यहाँ की अपोजिशन जो है वो जनरल मुशर्रफ से कह रही है वर्दी उतारो, इसी तरह भारतीय जो पार्टी है, जो सरकारी पार्टी है, वो अपोजिशन से कह रही है वर्दी उतारो। मगर बीजेपी वाले तो वर्दी नहीं पहनते। हम लोग कुर्ते और धोती को वर्दी कहते हैं। सोनिया गांधी वजीर आजम क्यों नहीं बनी? देखें, असल में हिंदुस्तान की जो जनता है उसमें इटालियन जनता जो है बहुत कम है, वरना वो प्रधानमंत्री जरूर बन जाती। मगर सोनिया गांधी तो हिंदुस्तानी है। देखें, अब आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि अगर मैं इटालियन सूट पहन लूँ तो मैं तनिक इटालियन तो नहीं लग सकता ना। मगर सोनिया गांधी को वजीर आजम होना चाहिए था, उनके हक में बहुत मुजाहरे हुए। मुजाहिरे? अच्छा, हाहाकार। हाहाकार। असल में बात यह है कि मनमोहन सिंह जी बहुत ही नफीस मनुष्य हैं, उनके हक में कोई हाहाकार नहीं हुई। आप सहाफत के मैदान में कब आए? असल में हमार दद्दू जो थे वो पत्रकार बनना चाहते थे। आपके कौन? दद्दू, अच्छा हमारे पिता के पिता। अच्छा, दादा। दद्दू, हमारे दद्दू जो है पत्रकार बनना चाहते थे, यानी जर्नलिस्ट जी, बनना समझ गया, चाहते समझ थे। गया। मगर 15 बरस की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो 15 वर्ष का दद्दू कहाँ होता है? पटना में सब कुछ हो सकता है महाशय, सब कुछ हो सकता है। 10 साल की उम्र में पट गया, 12 साल की उम्र में लगन मंडप में बैठ गए और उसके 1 साल के बाद पिताजी जो है उनका प्रवेश हुआ और फिर 15 वर्ष की उम्र में दद्दू को जो है भगवान ने किसी जरूरी काम से बुला लिया और वो परलोक सिधार गई। दादी जो थी वो 10 साल बड़ी थी। अच्छा अच्छा, आपको कैसे मालूम कि दादा सहाफी बनना चाहते थे? उनके घर में संडे एडिशन हुआ था। असल में हमारे पिताजी जो थे वो, उनका जो जन्म था वो संडे को हुआ था और वो ये चाहते थे, इसीलिए संडे एडिशन की वजह से वो ये समझते थे कि मेरे पिताजी के दद्दू जो हैं वो पत्रकार बनना चाहते थे। पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी क्या करते थे? पिता नहीं, क्या मतलब पिता नहीं? क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं। वो जो थे असल में याद आया हमको, ज्योतिषी थे। अच्छा, ज्योतिषी थे और बड़े शुद्ध ज्योतिषी थे और वेजिटेरियन थे। वेजिटेरियन थे, सारी जिंदगी 2 चीजों की सहायता करते रहे, गोपियों की और गोपियों की। गोपियों की? गोपी वॉज दी ओनली नॉन वेजिटेरियन डिश जिसमें वो उनको बहुत ज्यादा शौक था। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पत्रकार को सच्चा होना चाहिए। पाकिस्तान किस सिलसिले में आना हुआ आपका? मुझे कांग्रेस सरकार ने भेजा है। क्यों? असल में हिंदुस्तान में राजनीति के लिए, सरकार बनाने के लिए अपोजिशन के कुछ मेंबर्स की जरूरत है। सोनिया गांधी जी ने भारत से मुझे पाकिस्तान भेजा है
कि पाकिस्तान की क्यों जो, वहाँ ऑपोजिशन वाले तैयार नहीं है? मैं बता रहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही? हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं, अगर ये हमारी सरकार में आ जाएं तो सरकार बनाने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं वो सरकार में आना नहीं चाहते, और यहाँ की जो अपोजिशन वाले हैं, क्षमा चाहता हूँ, वो सरकार में कभी नहीं आएंगे। उनका सिर्फ हमारी सरकार में थोड़ा बहुत चांस है, अगर वो चाहें तो। मगर ये कैसे हो सकता है? देखें, आपकी जो अपोजिशन है उसका डॉल बहुत अच्छा है, और जिसका डॉल अच्छा होता है उसके साथ, क्षमा चाहता हूँ, डील भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब वॉक आउट जिंदगी का तनिक कोई फायदा नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। देखें, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी आवश्यकता की बात है। अब ये जो रेल है, रेल जब पटरी पर से उतर जाती है तो उसको सारा देश कहता है कि पटरी आउट, और जब अपोजिशन से हट जाती है तो उसको कहते हैं पैट्री। जी प्लीज, मैं समझ गया। याट हैं आप। मैं क्या हूं? मैं इसकी वजाहत तलब करता हूं। देखिए, आप अपने मुल्क की बात करें। ये बताइए, कांग्रेस कितने बरस हुकूमत करेगी? असल में बात यह है कि सेंटर को मजबूत होना चाहिए, जी, लेकिन भारत के जो जन्म कुंडली है उसमें बहुत ज़्यादा उम्र के वजीर आजम आते हैं। इस वजह से सेंटर बहुत कमज़ोर रहता है। मैं समझा दी आपकी बात। मैं हुकूमती बयान से ज़्यादा मैं हिकमती बयान आपको दे रहा हूँ। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? देखें, मैंने आपको कहा था ना कि पत्रकार को सच्चा होना चाहिए। बीजेपी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उन्होंने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम बन गई तो वो अपना सर मुंडा देंगी। असल में सुषमा जी ने एक पत्थर से दो भैंसे मारने की कोशिश की थी। एक पत्थर से दो भैंसे नहीं, एक पत्थर से दो चिड़ियां। अवश्य अवश्य, आपके पाकिस्तान में एक पत्थर से दो चूड़ियाँ मारी जाती होंगी। भारत बड़ा देश है, वहाँ पर एक पत्थर से दो भैंसे अवश्य मारी जा सकती है। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा इस बात में। ठीक है। वो जो उन्होंने बयान दिया था साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि अगर सोनिया जीत गई, वज़ीर आज़म बन गई, तो अपना सर मुंडा देंगी। असल में बात ये नहीं थी कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बन गई तो सुषमा जी जो हैं वो बाल्ड हो जाएंगी। बात ये है कि सुषमा जी के जो हेयर ड्रेसर हैं, कभी जवानी में उसने कहा होगा कि अगर आप बाल एकदम ख़त्म करा दें तो आप बहुत सुंदर लगेंगी, अति सुंदर लगेंगी। उन्होंने सोचा कि ये मौका है प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट और सुंदरता की सुंदरता। अब वो खाली बिला वजह का एक बयान था। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे नवाज शरीफ जी ये कह दें कि जमाली साहब अगर प्रधानमंत्री हो गए तो मैं अपने बाल बढ़ा लूँगा। ये कैसे हो सकता है? ये खाली मीडिया में इन रहने की सूचना है। भारत में मुसलमानों का क्या हाल है? अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, भारत में मुसलमानों का क्या हाल है? नहीं, सवाल मैंने भी आपसे किया कि पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है। क्या आपको नहीं मालूम? पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, जाहिर है हाल अच्छा ही होगा। अच्छा, मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो ज़्यादा खुश हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत खुश हैं अगर वो एक्टर हैं तो। अब आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि 20 करोड़ मुसलमान करीना, करिश्मा और सुष्मिता के पीछे ठुमके तो नहीं लगा सकते। मैं आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप साफ़ी हैं। क्षमा चाहता हूँ, अब तक जितने आपने सवाल पूछे सारे अजीब थे। ये बताइए, भारत में कभी फौज पावर में आ सकती है? जी नहीं, कभी भी ऐसा तनिक कभी नहीं होगा। क्यों? हमारी फौज में फौजी 8 मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं। पाकिस्तान आप पहली मर्तबा आए, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? आपका जो मीडिया पाकिस्तान की जो छवि पेश करता है मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान उससे तो बहुत अच्छा लगा। और जो भारत का जो टीवी चैनल्स हैं जो भारत की तस्वीर पेश करते हैं, भारत उससे कहीं ज़्यादा महान है। खैर, बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे, मैंने आपको उत्तर दिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ पर
निहारी कहाँ अच्छी मिलती है? आप कैसी बात कर रहे हैं? निहारी में गाय का गोश्त होता है। मैंने डिटेल नहीं पूछी है, आपसे पता पूछा है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम जी की। मेहमान से बातें करने को तबीयत बहुत चाह रही थी, अगर ये नारी खाना चाह रहे हैं तो मुझे इनको ले जाना है साथ अपने। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।